भाई, जैसे कि अलौर जी ने बताया है कि 4th ग्रेड का रिज़ल्ट आएगा तो सही टुकड़ों में आएगा। पर उन्होंने ये बोला है कि मतलब हम चाहते हैं कि बच्चों को मतलब वो जो विभाग पहले भरे हैं उस हिसाब से मिले, इसलिए हम एक साथ निकालना चाहते हैं। पर इसमें ये कोई बात नहीं, क्योंकि ये देख लो तो वो 3000 को तो वैसे भी उनकी फिक्स सीटें जहाँ है वहाँ मिलेगी सही। तो बाकी बच्चों का इसमें कोई ज़्यादा ये रोल नहीं है कि उनको भी अटकाए और उस हिसाब से करें कि एक साथ में निकालेंगे। पर जैसा कि उन्होंने बताया कि हम जुलाई में जाके स्टे लाएंगे और अगस्त या सितंबर तक रिज़ल्ट निकालेंगे। और अगस्त सितंबर तक रिज़ल्ट निकालने के बाद भी पीएच कैंडिडेट की रिपोर्ट आएगी ना, पीएच कैंडिडेट और वो डिवोर्स कोटे विधवा कोटे का जो सर्टिफिकेट जाँच पहुँच के उनकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद में फाइनल रिज़ल्ट निकालेंगे। पर मुझे लगता है कि अगर बच्चे उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर और डाले सोशल मीडिया के माध्यम से, तो या फिर मुख्यमंत्री को अपने कुछ समस्या बताए तो शायद कुछ जल्दी हो सकता है। पर अभी इनके भरोसे बैठे रहने से अब कुछ नहीं होगा। अब आगे जो एलडीसी भर्ती आ रही है और भी जैसे सेकंड ग्रेड आ रही है और आगे और सीईटी भी आएगी, तो हम लोगों को उस सिलेबस के हिसाब से पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें जैसे एलडीसी में एक चैप्टर है पारिस्थितिकी नाम से, ये 12th क्लास के अंदर है। ये देखो, ये वाला चैप्टर था पारिस्थितिकी नाम से, तो ये नोट से या फिर आप डायरेक्ट किताब से पढ़ सकते हो। 12th में जो किताब है ना, एक तो ये पिरामिड वाला ये आता है ना, ये एक तरह से टॉपिक है पिरामिड वाला, तो एक तो इस वाले टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ जाए, क्योंकि इसमें से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। क्योंकि वो जो सामान्य विज्ञान दे रखा है ना, उसके चैप्टर ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो उसमें से पढ़ सकते हो आप लोग। और जिस हिसाब से देखिए कि ये वैकेंसी 10,000 भी ठीक ठाक ही आ रही हैं, और अगर इसमें भी ये इतना ही टाइम लगाएंगे तो उसका तो फिर आगे कुछ बोल नहीं सकते। पर अपन के हाथ में पढ़ना है तो हम लोग पढ़ सकते हैं। और इसमें एक तो क्लास संस्कृति वाले चैप्टर हैं, और ज़्यादा उसमें भूगोल थोड़ा वो भारत का उद्योग अगर वो ज़्यादा देते तो वो देख ले एक बार। और जो सेकंड पेपर है हिंदी इंग्लिश का, वो 100 नंबर का है, तो 50 क्वेश्चन अंग्रेजी के शायद है और 50 हिंदी के हैं, तो कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। पर इस हिसाब से अपन जैसे कि वो सेकंड पे एक बार ही पूरा मतलब ये ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन पेपर सोल्व करे, या फिर जैसे कोई टेस्ट सीरीज या फिर खुद भी सेल्फ स्टडी करे, तो इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अभी देख लो 4th ग्रेड का तो ये 2024 लेकर अब तक ऐसे ही कर रहे हैं, तो इनका तो आगे कुछ भरोसा नहीं कि वो आगे की भर्तियों को भी ढंग से करवा ले। पर ये है कि अब अपन लोगों को ये है कि उनके भरोसे बैठे नहीं रहना है और पढ़ाई पे फोकस करना है। क्योंकि अब जो सीईटी है उसके अंदर भी सिलेबस बहुत ज़्यादा कठिन है, मतलब आरएस लेवल तक का सिलेबस दे रखा है। तो एक तरह से जैसे कि अपन लोग अगर आरएस की तैयारी करें तो उसमें भी काम आएगा। और अब ये सीईटी तो क्लियर करना है, क्योंकि इस सीईटी के आधार पर ही अलग और ज़्यादा भर्तियाँ आएंगी। तो अगर ये सीईटी क्लियर नहीं होगी तो हम दूसरी भर्तियों में फॉर्म नहीं भर सकते। इसलिए ये जो मतलब एनसीईआरटी की किताबें ना, ज़्यादा तो उस पर ध्यान दे आप लोग। और जीके के लिए तो मुझे वो 9th 10th वाली राजस्थान इतिहास क्लास संस्कृत की किताबें ठीक लगती हैं, क्योंकि मुझसे तो अभी तक वो भी कवर नहीं हुई। मतलब एक बार पूरी का कितनी बार मैंने रिवीजन कर लिया, पर हर बार ये लगता है कि क्वेश्चन कैसे आ गया उठ के। और ये जब 4th ग्रेड भर्ती हुई थी ना, उसमें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे उस किताब में से। पर अब क्योंकि पैटर्न चेंज कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि अब वो उस किताब में से देंगे। मतलब देंगे तो सही, आधा तो देंगे उसमें से, क्योंकि वो बेस लेवल है एक तरह से। तो उस किताब को अच्छी तरह से पढ़ ले। और ये तो मेरे पास किसी के नोट्स हैं शायद इसके पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल वाले के, ये एक चैप्टर है इसमें एलडीसी में, तो मैं इसमें से थोड़ा बहुत यहाँ से पढ़ लेती हूँ। और आप लोगों को भी कहीं पे, और ये बहुत सारे टेलीग्राम है ना, उन पर मतलब जो बुकलेट हैं वो डली हुई है बहुत सारों पे, जैसे उत्कर्ष के लिए डाल देते हैं, तो आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये नहीं कि अपन लोग हर चीज़ की बुकलेट खरीद ले, इतने पैसे तो स्टूडेंट के पास होते भी नहीं कि हर चीज़ को खरीद ले। तो ये टेलीग्राम वैसे बहुत अच्छे हैं, इन पर क्लासें भी डली रहती हैं, बहुत सारे मतलब कोर्स को स्कैम करके डाल देते हैं। तो वो शायद वो
प्राइवेट कर रखते हैं, इसलिए इस टेलीग्राम पर अगर ज्वाइन करें ना तो वहाँ पर से मिल सकती है अपन लोगों को अच्छी पढ़ने के लिए सामग्री और नोट्स भी मिल जाते हैं। और जैसा कि आपने अभी फर्स्ट ग्रेड के पेपर देखे होंगे तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि पेपर अब इतने सीधे सरल नहीं आ रहे। जैसे कि पहले जैसे ही थर्ड ग्रेड के बाद ये पैटर्न चेंज हुआ है ना, तो मतलब कि उसमें बहुत टफ लेवल के आने लगे। आपने यूट्यूब पर बहुत सारे बच्चों का देखा होगा जो तैयारी करते हैं। वैसे जो यूट्यूबर हैं जो मतलब क्लासेज चलाते हैं ना, वो तो ऐसे बोल रहे हैं कि बहुत सीधे पेपर आए हैं, सीधे आए हैं, पर जिसने दिया है ना एक्चुअल में उसे ही पता है कि कितने कठिन पेपर आए हैं। मतलब पहले पेपर में बच्चों के 40% मार्क्स भी नहीं आ रहे, मतलब 20% आ रहे हैं, तो उसमें तो कहाँ पे कुछ होगा। तो इस हिसाब से देख लो, अभी जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर आया है ना वैसा ही आएगा। अब आगे भी जो भी भर्तियाँ होगी तो मतलब पेपर का लेवल बहुत कठिन होता जा रहा है। और एक ऑप्शन आपके पास ये बचता है कि अगर आप जैसे केंद्र में भर्तियाँ निकलते हैं तो जहाँ तक मैंने देखा है उनके पेपर इतने कठिन नहीं आते, तो आप लोगों उधर भी जैसे ट्राई कर सकते हो। अगर कोई वैकेंसी निकलती है, जैसे अगर किसी की बीएड हो रखी हो, बीएड प्लस टेड हो रखी हो, तो D-SSB में इसमें भर्तियाँ निकल रही हैं, क्योंकि पर ये है कि वो अपन के राजस्थान से बाहर या फिर अलग स्टेट में या फिर दिल्ली में कहीं भी दे सकते हैं। तो उसे मतलब अपने होम स्टेट से बहुत दूर दे सकते हैं। तो अगर कोई केंद्र की नौकरी करना चाहे तो उधर ही फॉर्म भर सकते हैं और उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। वैसे केंद्र की जो सिलेबस है ना, वो जैसे अपन के स्टेट वाले सिलेबस से तो सिंपल ही रहता है, इतना कठिन नहीं आता। मैंने देखा है, पेपर देखे थे मैंने, किसी ने देख कर आए थे, तो मुझे तो इतना कठिन नहीं लगा जितना कि ये अपन के स्टेट वाले पेपर आते हैं। मतलब ये है कि अगर अपन लोग स्टेट की किताबों को ढंग से पढ़ने तो वो केंद्र वाली किताबें तो अच्छी थी, केंद्र वाली सिलेबस या फिर वहाँ की एग्ज़ाम तो ढंग से हो सकते हैं अपन लोगों के। पर जैसा कि ये देख लो, हर परीक्षा में अलग अलग माइंड से के हिसाब से पढ़ते हैं। अपना अब अलग अलग तरह से पढ़ते हैं, किसी के क्या हो, किसी के किस प्रकार से पढ़ें, किसी के मतलब ये देख लो, मैं अभी मेरी क्लासमेट थी, मतलब किसी की तो किस्मत ऐसी होती है कि उसने मतलब ना तो 11th में 12th में ढंग से पढ़ाई की, और अभी ये जो जूनियर अकाउंट की ना भर्ती थी ना उसमें उसका सिलेक्शन हो गया। जबकि इतनी हाई परसेंटेज वाले बच्चे बैठे हैं अभी तक जो उस टाइम पे टॉपर थे। तो ये देख लो, अब कोई किस हिसाब से तैयारी करते हैं, किसी का कहाँ पर जाके ये हो जाए किसी को पता नहीं होता। तो अपन के हाथ में तो ये है कि अच्छी तरह से तैयारी करें और नौकरी लगना नहीं लगना तो ये तो फिर किस्मत की बात हो जाती है। कि अब देख लो, पशु परिचर के अंदर भी मतलब वो एक पारी में इतने नंबर बढ़ा दिए, एक के इतने घटा दिए। चतुर्थ श्रेणी में भी ऐसा हुआ, नॉर्मलाइजेशन में किसी के बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए तो किसी को बहुत ज़्यादा कम घटा दिए। तो उस हिसाब से भी अपन के बहुत ज़्यादा, अब ये देख लो, एक एक नंबर में ही विद्यार्थी रह जाते हैं, तो कहाँ पे 14-14 नंबर बढ़ाने घटाने, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर पड़ जाता है। मैंने पशु परिजन में सोचा था कि मेरे ठीक ठाक नंबर बढ़ रहे हैं, शायद हो जाएगा, पर उसके अंदर मतलब मेरे इतने नंबर कम किए कि बहुत ज़्यादा कम हो चुके, एकदम से 90 से 70-75 ही रह गई। तो ये देख लो किस हिसाब से अपन के देश में चल रहा है। तो अब अपन लोग अच्छी तरह से तैयारी कर ले, आगे जो भर्तियाँ आ रही हैं जैसा भी जिसको जितना टाइम मिले उस हिसाब से पढ़ना चालू कर दे तो अच्छा रहेगा।